आसिफ अली जरदारी की जमात के वजीर आला जो हैं बलूचिस्तान में, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाई गई है, इस इंटरव्यू के बाद दोस्तों आर्मी चीफ भी हंगामी तौर पर बलूचिस्तान पहुंचे। इसके बाद शहबाज शरीफ जो हैं वो भी हंगामी तौर पर बलूचिस्तान पहुंचे। ऐसा क्या इंटरव्यू जो है वो ये दे दिया था वजीर आला बलूचिस्तान ने, जो कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कि एकदम से आर्मी चीफ भी वहां पर पहुंच गए और जाकर बयान देने लग गए कि ये जो प्रॉक्सीज हैं इनको हम नहीं छोड़ेंगे, बलूचिस्तान भी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान भी तरक्की कर रहा है। यानी कि वो ये तासुर देने लग गए कि बलूचिस्तान में कोई हालात खराब नहीं है। तो यहाँ से दोस्तों पता चलता है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बलूचिस्तान में भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं अगर 28वीं आईनी तरमीम में आसिफ अली जरदारी को कुछ ना मिला। आर्मी चीफ ने कहा कि मुल्क तरक्की कर रहा है, हम इसमें रुकावट किसी को नहीं डालने देंगे। इस पर इमरान रियाज भी बोले कि कौन सी तरक्की, कौन एक शोबा ही बता दें आप। साबिर शाकिर जो हैं वो भी इस पर बोले कि 1 लाख अरब का कर्जा तरक्की है, बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत में इजाफा तरक्की है, तरक्की का राज आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, इंसानी हकूक, चादर चार दीवारी का तकद्दुस, मेरिट और इंसाफ की आम होने में है। अब यहाँ पर दोस्तों इस इंटरव्यू में पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने आखिर कहा क्या कि एकदम से दौड़े जो हैं वो शहबाज शरीफ की भी लगी, आर्मी चीफ की भी लगी। ये जरा पहले आप इंटरव्यू के कुछ बोल सुने। कमांडर्स को जेलों से रिहा करके छोड़ा गया, and look how they responded. They again went to their camps and they are fighting us. फिर हमने अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत, इंटेंशन किसी की खराब नहीं होगी शायद, अल्लाह गरी की रहमत करे जनरल सरफराज साहब को, हमारे बहुत बेहतरीन दोस्त थे और अल्लाह ने मुझे इतनी इखलाकी जुर्रत दी कि मैंने उनके सामने भी ये बात उनको कही। उनकी शहादत को अल्लाह कबूल फरमाया, उनके बेटे हमारे दोस्त हैं, फैमिली टर्म्स हैं हमारे। मैं उनको कहा सर आप बहुत गलत काम कर रहे हैं कि हमने अपीजमेंट के तहत इन्हीं लोगों की बातें सुन के एफसी की चेक पोस्टें खत्म कर दी। व्हाट इंसर्जेंट रिकॉर्ड। तो सुना दोस्तों आपने, वजीर आला बलूचिस्तान ने भी एतराफ़ कर लिया जो इमरान खान एतराफ़ करते थे कि हम दहशत गर्दों को पकड़ते हैं, अदालतें सजाएं जो हैं वो देने लगती हैं, लेकिन कहा जाता है कि प्रेशर आ रहा है कि इनको छोड़ दो। अली अमीन गंडापुर ने भी इल्ज़ाम लगाया था कि एजेंसियां जो हैं वो BLA के TTP के बंदे छुड़वा कर ले जाती हैं कि ये हमारे बंदे हैं। और यही चीज़ दोस्तों इमरान खान कहते थे कि मैंने कोई बात नहीं किया दोबारा से TTP को, ये एस्टेब्लिशमेंट का मनसूबा था, कमर बाजवा का मनसूबा था। और आज दोस्तों पीपल्स पार्टी के वजीर आला ने भी कह दिया कि हाँ BLA के जो लोग थे पकड़ जाते थे, कमांडर्स ने उनको छोड़ा ताकि ये जो हैं दोबारा हमले ना करें, लेकिन सबने देखा कि वो दोबारा से गए, इन्होंने ग्रुपिंग की और दोबारा हम पर हमले किए। उन्होंने शहीद सरफराज का भी नाम लिया, जनरल सरफराज का, कि मैंने उनसे शिकायत की थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पॉलिसी यही है, इनको जो है वो छोड़ना होगा। उन्होंने यहाँ पर कहा कि इदारों की ही ये पॉलिसियां होती हैं, लेकिन हम ये नहीं कहते कि उन्होंने कोई गलत पॉलिसी या उनके दिल में कोई चोर था, पॉलिसी गलत भी हो सकती है। तो यहाँ पर दोस्तों इमरान खान फिर से सच्चे साबित हुए हैं कि हाँ पॉलिसी जो है वो इदारे ने ही बनाई थी कि इन दहशतगर्दों को दोबारा से जो है वो आबाद किया जाए। जब ये उल्टी पड़ गई तो सारा इल्जाम इमरान खान पर लगा दिया कि ये इमरान खान ने किया है। तो इसके बाद दोस्तों एकदम से आर्मी चीफ भी कोयटा पहुंचे हैं, शहबाज शरीफ भी पहुंचे, यानी कि बलूचिस्तान में भी दोस्तों अब तब्दीली जो है वो लानी पड़ेगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहां पर हुकूमत है। बलूचिस्तान में भी 2 सूबे कहा जा रहा है कि बनाए जाएंगे, बलूचिस्तान और एक मकरान के नाम से, और कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की दोनों सूबों से हुकूमत को खत्म कर दिया जाएगा।